पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आप सभी अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ जाइए और बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक कथा में अपने मन को लगाइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्जनोतं शरणयम्
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा रमण सरकार जी के चरणार बिंदों में अपनी मति रति लगाते हुए भगवत कृपा को शीश पर धारण करते हुए तत्पश्चात इस भक्तिमय अनुष्ठान में हम सब सहर्ष प्रवेश करेंगे। बोले राधा रमण सरकार की जय हो, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु निखिल रसात्मक सार सर्वस्व सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण सरकार के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे सर्वप्रथम हमारे परम सौभाग्यशाली परीक्षित जी महाराज एवं समस्त यजमान परिकर तथा उपस्थित समस्त संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी माताएं एवं अदृश्य रूप में समस्त कथा का रसपान कर रही विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। भगवान की अलौकिक कृपा ही होती है तब जाके हमारा यह चंचल मन स्थिर होता है। दुनिया में बड़े से बड़े युद्ध को जीतना आसान है, पर यदि ये कह दो कि आप अपने मन को स्थिर कर लें तो सबसे कठिन कार्य यही है। बड़े से बड़े प्रतापी बड़े से बड़े विश्व विजेता भी अपने मन से हार जाते हैं। इतना बलवान इतना चंचल हमारा मन होता है। और आप जानते हैं कि हमारा मन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारा कल्याण करवा सकता है, परम उद्धार करा सकता है। क्योंकि मन यदि आपका इस संसार में रम गया, इस संसार के चकाचौंध में फंस गया, तो यही मन बारंबार जन्म मरण का कारण बनेगा, आपके लिए बंधन का कारण बनेगा। लेकिन यदि यही मन आपका इस संसार की चकाचौंध से हट करके जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रेम कर बैठा, तो दुनिया में आपने कोई सत्कर्म किया या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन ही आपका उद्धार करने वाला हो जाएगा। मनेव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो।
तो इस मन को स्थिर करने का एकमात्र साधन है भगवान की मंगलमयी कथा। तो आज समझिए भगवान की कृपा ही है कि हम सब अपने संसार के कामों से विरक्त होकर यहाँ समुदाय में एकत्रित होकर भगवान नाम की मंगल चर्चा कर रहे हैं। और जन्मांतरे भवेत पुण्य, एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं, तब जाके जीव को ऐसी मंगलमयी अनुष्ठान का लाभ मिलता है। तो संसार में तो हमने कितना सुख लिया, कितना दुख लिया, देख लिया हमने। तो आज उस संसार के सुख दुख से मुक्त होके परम आनंद की ओर हम सब बढ़े हुए हैं। आज उस मंगलमयी भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसके सुनते ही जीव के सारे पाप पुंज भस्म हो जाते हैं। जीव समस्त दुखों से मुक्त होके परम आनंद की प्राप्ति करता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमने उस भगवान का नाम लिया है जिनके ऊपर यदि आपने जीवन की नैया सौंप दी तो आपकी नैया कभी भी डूबती नहीं है। कौन से भगवान? श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र जी सरकार यहाँ पर भगवान के लक्षण बताए। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद से मिलकर जिनका स्वरूप बना है। अच्छा, सत्य किसे कहेंगे? सत्य उसे कहा जाता है जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और आगे भी सत्य रहेगा। जिसके अतिरिक्त तो कुछ बचता ही नहीं है, वही परम सत्य। इस दुनिया में जो भी हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, यह सब नश्वर है, असत्य है, सत्यातीत है। केवल हमें सत्य का आभास हो रहा है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य कौन है? सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। परम सत्य स्वरूप हमारे श्री कृष्ण भगवान ही सत्य हैं, जिनकी हम सब आज पावन चरण शरण ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा लक्षण क्या बताया? चित्त। चित्त माने प्रकाश। जैसे हमें पढ़ने की आवश्यकता हुई तो अंधेरे में तो आप पढ़ नहीं पाओगे, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें कुछ भी करने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। पर हमारे परम दयालु कृपालु सरकार साक्षात प्रकाश स्वरूप है। एक या दो नहीं, करोड़ों सूर्य के समान उनका दिव्य दैदीप्यमान श्री विग्रह है। एक बार जीव भगवान के सम्मुख हो गया तो उसके जन्म जन्मांतरों के सारे अंधकार हृदय के मिट जाया करते हैं। ऐसे परम प्रकाश स्वरूप भगवान कृष्ण की हम सब पावन चरण शरण ग्रहण करते हैं। तीसरा लक्षण बताया आनंद। आनंद माने देखिए, दुनिया में हर चीज का अर्थ लगाया जा सकता है, लेकिन एक आनंद शब्द ऐसा है जिसकी ना तो कोई व्याख्या कर सकता है, ना तो कोई अर्थ निकाल सकता है। हर चीज का आपको उल्टा मिल जाएगा। सुख का दुख, दिन का रात,
अमीर का गरीब। लेकिन ये बताओ कि आनंद का उल्टा क्या है? कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आनंद परम पूर्ण है और अनंत है। इस जगत में आपको आनंद कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आनंद तो अंदर की चीज है, आत्मा के बोध को आनंद कहा जाता है। लेकिन हम सब इतने मूर्ख हैं कि जीवन में कुछ दुख था और यदि उसी दुख का निराकरण हो गया तो हम उसी को आनंद का नाम दे देते हैं। जैसे आपको बड़ी तीव्र प्यास लगी, गर्मी का दिन था और किसी ने मार्ग में आपको शीतल जल पान करा दिया। अब तो आप इतने संतुष्ट हो गए, इतने खुश हो गए कि कहने लगे वाह भैया आनंद आ गया। अरे आनंद किस चीज का आ गया आपको? आनंद तो पहले ही भगवान ने आपके हृदय में भर के रखा है। ये तो हमें प्यास लगी थी तो शीतल जल मिलते ही वह प्यास बुझ गई, प्यास का दुख मिट गया, सो हमें सुख मिला, दुख का निराकरण हुआ। लेकिन हमने इसी को आनंद का नाम दे दिया। और आनंद ऐसी चीज है कि एक बार जिसने पा लिया तो फिर उसकी व्याख्या नहीं कर सकता कि वह आनंद पाके कैसा लगता है आपको, क्योंकि आनंद तो साक्षात भगवान की ही विभूति है। और जिसने एक बार पा लिया तो फिर वह बताने लायक नहीं बचता है। ऐसे सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब तक आप इन भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो लाख आप दुनिया के लोगों से मिलते रहे, लोगों के चरणों में गिरते रहे, लेकिन आपके दुख को दूर करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस दुनिया में एक प्रकार का दुख थोड़ी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। सुख तो केवल उन्हीं को है जिन्होंने सारी चिंता छोड़ के अपने आप को भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर दिया है। तो ऐसे भगवान की शरण में जाना चाहिए ताकि हमारे सारे दुख नष्ट हो जाए, चाहे आदि दैविक हो, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। त्रिविध ताप शमनार्थम भगवान त्रिताप को नष्ट कर डालते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा, राम राज का नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का कोई नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का कोई नहीं व्यापा, राम राज का कोई नहीं व्यापा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे प्रभु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। दुनिया में हम सब पर विश्वास कर लेते हैं, पर जब विश्वास करने की बारी आती है जगन्नाथ पर, तभी हमारी बुद्धि में ऐसे कुतर्क चलते हैं, न जाने भगवान होते भी हैं कि नहीं। यदि होते भी हैं तो हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। इतनी ज्यादा कुतर्क चलती है
कि भूल जाते हैं अपने प्रभु को। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया वाले धोखा दे सकते हैं पर हमारे सरकार जन्म जन्मांतर में कभी भी धोखा नहीं देते। एक बार जिन्होंने इनके चरणों में प्रणाम कर लिया तो प्रभु उसे निहाल कर देते हैं, परमानंद प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। पुनः श्री सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य के पावन दिव्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि मुनि विराजमान हैं। और जैसे ही उस मंडली में श्री सूत भगवान का आगमन हुआ तो मात्र छोटी सी अवस्था है सूत जी की, लेकिन उनके आगमन पर बड़ी बड़ी आयु वाले वयोवृद्ध संत शौनकादि मुनि खड़े हो गए उनके सम्मान में। बड़ा संकोच लगा सूत जी महाराज को कि हम इतनी छोटी सी अवस्था वाले, और देखो तो ये संत हमें प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आयु काल में हजारों इंद्र को बदलते हुए देखा है, कई युग को बदलते हुए देखा है। इतनी लंबी अवस्था वाले आज हमें प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन ऋषियों ने कहा कि महाराज, हमारे यहाँ कोई धन में बड़ा होता है, धनवान होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, अवस्थावान होता है, कोई बलवान होता है, बल में बड़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो ज्ञान में बड़ा है वही गुरु माना जाता है। ज्ञानवान ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराश्च किंकरा। तो इस प्रकार की बातें कही तो अंतिम में एक निवेदन किया कि महाराज आप सीधे व्यास मंच पर आसीन हो जाइए। विराजमान हो गए सूत जी महाराज। तो देखिए, इससे यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की कथा सुनाने वाला चाहे जो हो, चाहे जिस अवस्था का हो, पर यदि प्रभु की कृपा सुना रहा है आपको तो अपना परम सौभाग्य जान करके, अपनी सारी श्रेष्ठता को भुला करके, अपने आप को तुच्छ मान करके भगवान की कथा का रस पान करना चाहिए। यदि ब्रह्मा जी को भी कथा सुनने का सौभाग्य मिले तो ब्रह्मा जी भी अपने आप को चींटी के समान तुच्छ मान के भगवान की कथा सुनते हैं। ये भगवान की कथा का प्रभाव है, कथा की महिमा है। और यदि आप अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे कि हम में तो अभी ये गुण है, ये ज्ञान है, ये तो हम भी जानते हैं, तब तक भगवान की कथा कभी भी असर नहीं कर पाएगी। बरसात नदियों में भी होती है और पर्वतों पर भी होती है, पर नदियों में जल टिक जाता है क्योंकि गहराई है, और पर्वतों पर जो जल गिरता है सो झाड़ करके बह जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो अभिमान में मतवाले बन के बैठे रहते हैं, भगवान की कथा बरसती तो है लेकिन उतर जाते हैं, काम नहीं कर पाते। लेकिन जो अपने आप को तुच्छ मान के भगवान की कथा सुनते हैं तो उनके हृदय की गहराई में वह दिव्य कथा उतर जाती है और उनका परम कल्याण कर डालती है, परम मंगल कर डालती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग
संगमं च पुरुषो लभते यदा हि अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशो विधाय हि तदोदयते विवेकः। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हम जब कई जन्म जन्मांतरों तक पुण्य अर्जन करते हैं तो किसी जन्म में जब वही जन्म जन्मांतरों का पुण्य फलीभूत होता है तो उसी पुण्य के प्रभाव से हमें सत्संग प्राप्त होता है और उस सत्संग में भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और जब एक बार ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है तो हमारे जन्म जन्मांतर के सारे हृदयगत अंधकार नष्ट हो जाते हैं। आज सूत जी को व्यास मंच पर आसीन करके प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने, और जब संत की चर्चा चलती है तो प्रायः वही प्रश्न किए जाते हैं जिससे जगत का उद्धार हो जाए। संतों ने कहा कि महाराज सबसे पहले तो ये बताइए, जीव का मन भगवान की तरफ कैसे बढ़े? माया मोह निराशश्च, जिस प्रकार हमारे जीवन के माया मोह निराशा नष्ट हो सके वह उपाय बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, जिस विधि से हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सके अपने जीवन में वह उपाय बताइए। जिस प्रकार से हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ सके, वैराग्य बढ़ सके, भक्ति वर्धन हो सके वह उपाय बताइए। महाराज सूर्य यदि उदय हो जाए तो त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है, पर ऐसे करोड़ों सूर्य के उदय होने के बाद भी जीव के मन में जो अज्ञानता भरी है वह दूर नहीं हो सकती। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मनुष्य के पास समय तो कम है, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा सार बताइए जिससे जीवों का उद्धार हो जाए। तो देखिए संत हमारी कितनी चिंता करते हैं, और एक हम हैं कि हम अपने आप की ही चिंता नहीं करते, पर धन्य है वह संत खुद तो तरे ही हैं, लेकिन जीव कैसे तर पाए इसका भी उपाय पूछ रहे हैं। और जो मनुष्य जन्म पाने के बाद भी उन उपायों को ना कर सके तो समझिए उसका जन्म लेना बेकार है। आज संत कहते हैं कि महाराज किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि में यह सामर्थ्य है आप उससे जो मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। यदि कोई कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप जो इच्छा करोगे वह कल्प वृक्ष प्रकट करके दिखा देगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों में यह सामर्थ्य नहीं कि भगवान को प्रकट करके दिखा दे, भगवत प्राप्ति हमें करा सके। और यह तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा में ही छाया में ही है जो आपको सदा सर्वदा से प्राप्त है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए कहा जाता है आप चाहे जितना ग्रंथ पढ़ लें, पर जब तक आपने विधिवत गुरु दीक्षा नहीं ली है, भगवान सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम नहीं किया है, तब तक वह ज्ञान की बात आपके ऊपर से उड़ जाएगी, समझ में कुछ भी नहीं आएगी। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है।
तो जब तक गुरुदेव के चरणों में हम बड़े भाव से प्रणाम नहीं करेंगे, उनकी शरणागति नहीं ग्रहण करेंगे, तो आप लाख पुराण पढ़ लें, लाख यज्ञ यज्ञादि कर लें, पर वो बात नहीं बनेगी। और हमारे सरकार तो कहते हैं जो गुरुदेव को प्रणाम नहीं करते, चाहे जितना प्रयास करें, हम उनको कभी भी दर्शन नहीं देते। तो यदि भगवान को पाना है तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करना होगा। और यह श्रीमद् भागवत इतना गूढ़ है, और इसमें आप तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी इसको समझ सकते हैं जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए। तो बिना गुरु के ज्ञान समझना आसान नहीं। तो आइए बड़े भाव से गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात गुरु कृपा को अपने शीश पर धारण करके हम सब आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा कर ली गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा पार कर ली गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। कर ली गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार।
सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से इस प्रकार बताया, परम गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि मुनियों, यदि आपका मेरे प्रति इतना बड़ा भाव है, इतनी श्रद्धा है हमारे प्रति, तो अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। तो सावधान होकर आप सुने, क्योंकि जब कोई किसी को विशिष्ट वस्तु प्रदान करता है अत्यंत कीमती, तो लेने वाले को जरा सावधान कर देता है कि बड़ी सावधानी से इसको रखिएगा, अत्यंत कीमती है। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। यह संसार जिसे मृत्यु लोग कहते हैं, इस दुनिया में जो आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा। और कोई इस बात को मानना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है, मरने से बड़ा घबराता रहता है। और संसार का नियम है संसरते इति संसारः, आज जो है कल नहीं रहेगा, अभी जो है अगले क्षण नहीं रहेगा, बदलता रहता है, खिसकता रहता है। और हम चाहते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही बना रहे। और जब किसी चीज को आप चाहो कि ऐसे ही बना रहे और जब बदल जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो आज सूत जी कहते हैं कि संसार में आए दिन लोग मरते रहते हैं और मृत्यु का भय बना रहता है, पर हम आपको ऐसी दिव्य मंगलमयी कथा सुनाएंगे कि मृत्यु का भय भाग जाएगा। काल व्याल मुखग्रासः त्रासने श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भाषितम्। इस जगत में हम सब काल के आहार बने हुए हैं। जैसे एक अजगर है, आप उसके मुख में कब तक सुरक्षित हैं? जब तक उसने बंद मुख अपना नहीं किया। और जिस क्षण उसने अपना मुख बंद किया, उसी क्षण हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हम सब भी काल के आहार बने उसके मुख में विराजमान हैं, पर बड़े आनंद से, बड़े निर्भय होके अभिमान किया करते हैं। हमारे घमंड का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो जरा मौत ने लाचार बना रखा है, नहीं तो हम भगवान से भी ना डरे। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे काल रूपी भय को नष्ट करने के लिए एकमात्र भगवान की यह श्रीमद् भागवत कथा है, जिसके श्रवण करने मात्र से मृत्यु तो अवश्यम भावी है, पर मृत्यु का स्वरूप क्या होता है, लक्षण क्या होता है, यह हमारे समझ में आ जाता है। और वास्तवश्च जीवः वास्तवम च जगत वास्तवी च माया, जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा, जीव जगत माया का जैसे ही हमें ज्ञान हो जाएगा, तो हमारे मन में जो मृत्यु का भय बना है अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, किसी भी चीज की गारंटी आपको नहीं मिलेगी, कभी ना कभी नष्ट होना ही है। हमारे मानव शरीर का भी कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा क्षण हमारा आखिरी हो जाए। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। इसलिए कभी भी शरीर का भरोसा नहीं करना चाहिए। आज आप खूबसूरत हैं, कल बदसूरत हो जाएंगे। आज आप युवा हैं, कल वृद्ध हो जाएंगे।
ये समय सबकी पहचान करवा देता है। तो बताते हैं सूत जी महाराज कि परीक्षित महाराज को भी मरने का भय लगा था। 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, जैसे ही श्रवण किया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा जी के तट पे विराजमान हो गए। समस्त संतों के साथ सुखदेव भगवान ने दर्शन दिया और दिव्य यह मंगलमयी कथा सुनाने जा रहे थे। तो परम आश्चर्य, तुरंत उसी क्षण देवताओं का आगमन हो गया सुखदेव महाप्रभु के पास। सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास तत्र समागम। अमृत का घड़ा लाए सामने रख दिया। महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा है। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल सही सुना है। अच्छा तो महाराज ये घड़ा लाए हैं आप इसको पिला दीजिए परीक्षित जी महाराज को, मरने का भय उनका दूर हो जाएगा, अमर हो जाएंगे। परम आश्चर्य हुए सुखदेव जी कि आए दिन इस संसार में कोई ना कोई मरता रहता है, पर ये देवता लोग तो घड़ा लेके उनके लिए नहीं आए कि महाराज इनको भी पिला दो। आज ही क्यों आए और परीक्षित जी के लिए ही क्यों लाए? लेकिन जैसे ही अगली क्षण दूसरी बात देवताओं ने कही तो सुखदेव जी समझ गए कि ये परम स्वार्थी हैं। देवता लोग कहने लगे महाराज अमृत तो निश्चित आप परीक्षित को पिलाइए, लेकिन बदले में जो कथामृत आप इन्हें पिलाने वाले थे हमको पिलाना पड़ेगा। एवं विनिमये जातः सुधाराज्ञा प्रपेयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी तो ताली बजा के हंसने लगे कि अरे ठगियाओं, मैं आते ही जान गया कि तुम देवता लोग आए हो, अवश्य कुछ ना कुछ दाल में काला होगा। क्योंकि यदि कोई बहुत बड़ा स्वार्थी व्यक्ति अचानक से आपके सामने आए और आपके फायदे की बात करने लगे कि महाराज ऐसा करो बहुत लाभ मिलेगा, तो उसी क्षण समझ जाना चाहिए कि जिसने आज तक अपने सिवा दूसरे को देखा नहीं, वो आज हमारे फायदे की बात क्यों कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ उसके मन में स्वार्थ जरूर चल रहा है। आज सुखदेव जी भी यही बात कहते हैं कि आप सब यदि श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो मैं भगवान की कथा है, सबके लिए है, सबको पिलाता हूँ, आपको भी देता। लेकिन आप लोग श्रोता बन के तो आए नहीं, बल्कि सरासर ठग बन के आए हो। अरे भाई, कोई कांच का टुकड़ा दे के बदले में करोड़ों की मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा, धोखेबाज कहा जाएगा। क्योंकि कहाँ तो भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा और कहाँ स्वर्ग का तुच्छ अमृत, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बराबरी कभी हो ही नहीं सकती। एक तृण से भी अत्यंत तुच्छ और एक जिसकी कीमत का आकलन ही नहीं किया जा सकता, इतना अनमोल, इतना कीमती। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचो क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता
सुराणामपि दुर्लभम। तो भगवान की यह मंगलमयी कथा देवताओं को भी परम दुर्लभ। सुखदेव जी कहते हैं कि जिनके मन में श्रद्धा है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, चाहे कितना भी नीच हो, पर यदि मन में श्रद्धा भाव है, भगवान की कथा के प्रति भक्ति है, आदर है, सम्मान है, तो वह भगवान की कथा का दिव्य अधिकारी बन जाता है। पर जिसके मन में श्रद्धा नाम की चीज नहीं, सम्मान है ही नहीं, वह चाहे साक्षात देव भी क्यों ना हो, भगवान की कथा का अधिकारी कभी नहीं बन सकता है। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। डांट के भगा दिया सुखदेव महाप्रभु ने, पर उन देवताओं को प्रदान तक नहीं किया। जरा आप स्वयं ही विचार करें कि आखिर भगवान की कथा अमृत में और स्वर्ग के अमृत में क्या बराबरी है। स्वर्ग का अमृत उसे पिलाया जाता है जो बहुत पुण्यवान होता है, लेकिन भगवान का कथामृत चाहे जो आए उसे पिलाया जाता है। चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे पतित आत्मा हो, चाहे प्रेत आत्मा हो, चाहे जो, भगवान के कथा के अधिकारी सभी हैं। और एक बात, आपने स्वर्ग का अमृत पिया, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जैसे ही आपके पुण्य नष्ट हुए तो तत्क्षण आप धक्का मार के गिरा दिए जाओगे स्वर्ग से नीचे। मखा नाम ही फलम स्वर्गम स्वर्गात् प्रच्यवना पुनः एवं संसार चक्रेस्मिन् भ्रमणम च निरंतरम। सुकृतों का पुण्य केवल स्वर्ग है, और स्वर्गात् प्रच्यवनम, स्वर्ग से बारंबार नीचे गिरना पड़ेगा। और एवं संसार चक्रेस्मिन् भ्रमणम च निरंतरम, इस संसार के चक्र में बारंबार यूं ही चक्कर लगाना पड़ेगा। तो बताइए, इस पुण्य से कहाँ हमारा मोक्ष हो पाता है, कहाँ हम इस भव सागर से मुक्त हो पाते हैं। लेकिन एक बार जिन्होंने भगवान की कथामृत का रसपान कर लिया, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान स्वयं कहते हैं उस परम पद का अधिकारी वह जीव हो जाता है जहां जाके कभी वापस नहीं आना पड़ता। इतना बड़ा पद, ब्रह्म पद से भी ऊपर भक्त का पद भगवान ने बनाया है। तो भगवान का कथामृत दिव्य जीवी बनाता है, पर स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है। भगवान का कथामृत अभयत्व प्रदान करता है, पर स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है। तो आप स्वयं विचार कर लें कि भगवान का कथामृत श्रेष्ठ है कि स्वर्ग का अमृत। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि महाराज एक बात बताओ, हम इतने ऊंचे देवता लोग श्रेष्ठ, आज सुखदेव जी ने हमें डांट के भगा दिया, कथा भगवान की नहीं दी, लेकिन जीवों का इसका अधिकार मिला है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि भगवान की कथा की ऐसी क्या विशेषता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि परीक्षित को सुनने दीजिए, 7 दिन में क्या परिणाम निकलता है, तत्पश्चात हम कुछ घोषणा कर पाएंगे। और 7 दिन बाद जब परीक्षित महाराज को परम पद प्राप्त करते देखा, तो ब्रह्मा बाबा भी परम आश्चर्यचकित रह गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से तराजू मंगाई, और तराजू के एक पलड़े पर
दुनिया भर के जितने धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, सबको रखा और एक पलड़े पर साक्षात भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान कराया। लेकिन परम आश्चर्य, सारे धर्म शास्त्रों से भरा हुआ पलड़ा ऊपर उठ गया और एकमात्र जिसमें भार रहेगा वही तो नीचे रहेगा। तो साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी गुरुता देख करके ब्रह्मा जी परम आश्चर्य हो गए। उन्होंने परम घोषणा कर दी कि यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही दिव्य स्वरूप है। लघु निज्ञानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी ने त्रैलोक्य में कह दिया कि श्रीमद् भागवताख्योयम साक्षात कृष्ण एव ही प्रत्यक्षम, यह साक्षात भगवान का ही श्री विग्रह है। हमारे सांवले सलोने कृष्ण भगवान ही इसके अक्षर अक्षर में विराजमान हैं और कलयुग के समस्त पापियों का परम उद्धार कर रहे हैं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जब इस प्रकार सूत जी ने बताया, शौनकादि ऋषि परम गदगद हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज, आखिर यह पुराण मात्र 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? सप्ताह विधि किसने प्रारंभ करी? सर्वप्रथम किसने इसे सुना? कब सुना? क्यों सुना? सब विस्तार से बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि हमारे नारद बाबा ने यह कथा सर्वप्रथम सनकादि मुनियों के मुखार बिंदु से श्रवण किया था। बड़े आश्चर्य हुए कि महाराज, हमने तो सुना है नारद जी महाराज एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते रहते हैं, इनका पैर एक जगह टिकता ही नहीं। और सनकादि मुनि ये तो कहीं जाते ही नहीं। तो ऐसे संतों का समागम किस प्रकार हुआ? लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुत प्रीति संयोग कुत्र तैसह। अब बताते हैं कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि सत्यलोक से धराधाम पर विचरण कर रहे थे। देखिए, भजन पूजा एकांत में आप कर सकते हैं, लेकिन यदि भगवान की कथा का रसपान करना है तो आपको समुदाय में जाना होगा। तो आज भगवान की कथा की इच्छा हुई तो चारों कुमार धराधाम पर विचरण करने लगे बद्री विशाल में कि कोई संत मिलेगा तो उसी के साथ भगवान की कथा की चर्चा करेंगे। एकदा ही विशालाया चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदः। घूमते घूमते अचानक से नारद जी के दर्शन हो गए सनकादियों को। अब जैसे ही नारद जी के दर्शन हुए तो इतने मन में आनंदित हो गए। जब कोई भगवत प्रेमी को किसी दूसरे भगवत प्रेमी का दर्शन मिलता है तो बड़ा गदगद हो जाता है। ऐसे ही जब किसी भी रस का रसिक हो और उसकी ही पार्टी का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो बड़ा आनंदित हो जाता है कि हमारी पार्टी के हैं। तो आज सनकादियों को नारद जी के दर्शन हुए तो बड़े गदगद हो गए कि अब भगवान की कुछ चर्चा मिलेगी।
नारद जी भी कुछ कहेंगे, कुछ हम भी सुनाएंगे, प्रभु की मंगलमयी कथा होगी। लेकिन जैसे ही नजदीक से नारद जी का मुखमंडल देखा तो इतना लटका सा चेहरा देखा नारद जी का कि परम आश्चर्य हुआ कि संसार की चिंता दूर करने वाले नारद जी आज चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। अरे इनका मुख तो इस प्रकार लटक गया है जैसे कोई धन को ही अपना प्राण मानता हो और उसी धन को कोई चुरा के ले जाए तो मानो उसके प्राण निकाल के ले गया हो। एकदम कृपण की भांति आज नारद जी का चेहरा लटका हुआ है, उदास है। प्रश्न कर बैठे कि महाराज कौन सी चिंता आपको सता रही है। कुतः चिंतातुरो भृशम इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा धनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। महाराज हमने तो सुना है अपने जीवन में जो कभी भी मुस्कुराया ना हो और एक बार नारद जी का दर्शन कर ले तो दर्शन करते ही सारे दुख को भूलकर परम आनंद से भर जाता है, मुस्कुराने लग जाता है। लेकिन आज वही नारद जी इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारा संसार पर क्या बीतेगी जब संसार आपको इस प्रकार दुखी देखेगी। नोचितम, या आप जैसे संतों के लिए उचित बात नहीं है। अरे आपका क्या चला गया, आप तो इतने विरक्त हो, वीतराग हो कि आपने अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई है, घर तक नहीं बनाया है, संग्रह करके कुछ रखा नहीं है जो आपका कोई चुरा सके। हमेशा इधर से उधर भ्रमण करते रहते हो और आपका जो धन है आपके पास तो केवल जो ऐसा के लिए सर्व पूज्य सर्वश्रेष्ठ धन है। आप वृंदावन में जाके देखिए, बड़े बड़े वीतराग महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े करोड़पति केवल राधा राधा पुकारते हुए टहलते रहते हैं ब्रजवेतियों में। उनके लिए तो एकमात्र धन है श्री राधा नाम का धन है, हमारो धन राधा। तो बताइए, जिसका नाम ही धन हो और उस धन को कोई चुरा नहीं सकता तो आप किस लिए इतने चिंतातुर हैं। तो हमारे संतों का धन क्या है? श्री राधा नाम धन है। आइए बड़े भाव से इसी नाम धन में अपने मन को समर्पित करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा
रानी सरकार की जय हो। तो बताइए नारद जी, ऐसा दिव्य, ऐसा अनमोल धन आपके पास है, तो किस लिए आप चिंतित हैं? अब जब बड़े भाव से सनकादि ऋषियों ने पूछा तो नारद जी ने प्रणाम किया और कहने लगे कि जिस प्रकार आप भगवान की कथा सुनने की इच्छा से धराधाम पर विचरण कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार आज मेरे मन में भी यही कामना थी कि हम भी भगवान की कुछ चर्चा सुनेंगे और करेंगे। तो आज इसीलिए हम भी इसी धराधाम पर विचरण कर रहे हैं। पर महाराज, पृथ्वी का एक एक कोना हमने छान मारा, एक भी ऐसा तीर्थ नहीं जहां पर हम ना गए हों। हर तीर्थ पर गया, सोचा कि थोड़ा मन में शांति मिलेगी, तीर्थों में भगवान की कुछ प्राप्ति हो जाएगी और आनंद मिलेगा। पर महाराज, मुझे तीर्थों में तीर्थत्व कहीं नजर ही नहीं आया, आनंद तो कहीं मिला नहीं, बल्कि मन में और अशांति फैल गई। अहम तो पृथ्वी म्याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रम् श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एतमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। तो महाराज, मैं काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, पर मन में शांति नहीं मिली। तो हमने सोचा कि चलो छोड़ो, जो चलते फिरते संत कह गए हैं उन संतों के ही घर जाके देखा जाए। पर महाराज, मैं संतों के घर भी गया, लेकिन संतों के घर और विडंबना। संत तो केवल नाम मात्र के हैं, कहने के लिए तो जगत गुरु बने हैं, पर ज्ञान नाम की चीज नहीं। पाखंड का सर्वत्र हमने बोलबाला देखा। इस कलयुग में समस्त जीवों की मति इतनी भ्रमित हो गई है, इतनी पागल हो गई है कि केवल यश, केवल नाम, केवल धन के पीछे पड़े हैं। ज्ञान से किसी को मतलब ही नहीं है, भक्ति और वैराग्य से किसी का लेना देना नहीं है। पापस्य खंडा इति पाखंडा, सर्वत्र पाप का ही बोलबाला दिखाई देता है। जरा प्रश्न करो कि ये बंगले किसके हैं, तो जवाब मिलता है त्यागी जी महाराज के। प्रश्न करो कि ये बच्चे किसके हैं, तो उत्तर मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। अच्छा, ये शोर हल्ला कहाँ सुनाई दे रहा है, उत्तर आएगा मौनी बाबा के आश्रम में। तो बताओ, नाम कुछ और काम कुछ। हमारे सरकार कहते हैं ऐसे लोग मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। आप जैसे हो, जिस प्रकार से हो, उसी प्रकार से मेरे सन्मुख आओ तो मुझे सर से स्वीकार हो। लेकिन हो कुछ, बन के कुछ और आए हो तो आप भगवान को कभी भी प्रिय नहीं हो सकते हो। भगवान कहते हैं जिनका मन निर्मल है, जिनका मन सरल है, जो वास्तविक रूप से भगवान के पास आते हैं, भगवान उनको बड़े भाव से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मन मैला तन उजला, बगुला जैसा भेष, इनसे तो कौआ भले जो बाहर भीतर एक। मन में तो अत्यंत मैल भरी है, पर ऊपर से साधु का वेश बनाए हो। इस प्रकार का पाखंड कभी नहीं करना चाहिए।
निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी कहने लगे कि भैया जब संतों का यह हाल देखा हमने तो मेरा मन अत्यंत खिन्न हो गया, उदास हो गए हम। सीधे वहां से हमने सोचा कि अब गृहस्थियों के यहाँ देख लिया जाए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। साक्षात भगवान निराकार भी जिन गृहस्थों के यहाँ साकार सगुण स्वरूप में अवतरित होते हैं, हमने सोचा कि जरा इस आश्रम को भी देख लिया जाए। तो हम जैसे ही गृहस्थियों के यहाँ आए तो वहां भी विडंबना, घर में बहू रानी की चलती है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही, और ससुरारी प्यारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भई तब ते, तरुणे प्रभुता श्याल को बोधदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपती नाम च कल्कनमा। घर में कोई माता पिता की सेवा तक नहीं करना चाहता। जिस माता पिता ने हमारे इस शरीर को जन्म दिया, इतना पाल पोस के इतना योग्य बनाया कि हम इतने सक्षम हो सके, आज जब सक्षम हो गए तो इतने ज्यादा सक्षम हो गए कि उन माता पिता की सेवा तक नहीं करना चाहते। जिस दिन से घर में देवी जी आई और पहली बार उनका मुख देखा तो ऐसी जादू चलाई, घर जैसे ही हाथ में तिजोरी की चाबी आई तो फिर इतने वश में हो गए कि माता पिता की सेवा तक भूल गए और उनकी खटिया तीर्थ स्थान में डाल दी। कदाचित जबरदस्ती घर में बैठे भी हूं तो कोई उनसे बात तक नहीं करना चाहता। घर में कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा है तो सलाह लेने के लिए ससुराल से साले साहब मंगाए जाते हैं। और एक कहावत कही गई है, यदि आप दीवार में ज्यादा अलमारियां बनवाओगे तो आपकी दीवार कमजोर हो जाएगी। दीवार बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। और इसी प्रकार यदि आप साले साहब से कुछ ज्यादा ही विचार विमर्श करेंगे तो आपके परिवार की सुख शांति भी नष्ट हो जाएगी। इसका प्रमाण है, आप सब जानते होंगे, शकुनी महाराज ने जैसा मंत्र दिया उस मंत्र के प्रभाव से कितनी बड़ी महाभारत हुई। इतनी अव्यवस्था देखी, नारद जी एकदम से निराश हो गए कि हे भगवान, ऐसी हालत इन गृहस्थियों की।
और तो और लोभ इतनी पराकाष्ठा तक बढ़ गया कि अब तो बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय किया जाता है। संपत्ति के आधार पर समधी बनाए जाते हैं। बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, केवल संपत्ति देखी तो समधी बन गए। और ऐसी जब रिश्तेदारी बनाई जाएगी तो इन रिश्तेदारियों में आए दिन कलह मचा करती है, झगड़े होते रहते हैं, महाभारत चलती रहती है। नारद जी ने कहा हमारे मन में एकदम क्रांति मच गई, हम तो सीधे वहां से भाग खड़े हुए। ना पश्यम कुत्रचित शर्मा मनस संतोष कार्यकम कलिना धर्म मित्रेण धरोयम बाधिताधुना। नारद जी कहते हैं इस कलयुग ने अधर्म के साथ मिल करके समस्त लोगों की बुद्धि ही खराब कर डाली। एका तू तरुणी तत्र निशरणा खिन्न मानसा। हमने देखा कि एक स्त्री युवती जो उस तट पर रुदन कर रही थी और उस युवती के सामने दो वृद्ध जन लेटे हुए थे मूर्छित अवस्था में। कई स्त्रियों का समाज था, जो कोई पंखा झल रहा है, कोई समझा रहा है, कोई जल छिड़क रहा है। और जब हमने रुदन करते हुए उस युवती को देखा तो संत का हृदय तो परम कारुणिक होता है। हमने सोचा कि न जाने क्या बात है, बेचारी रो रही है, कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए। और जैसे ही हम उसकी तरफ बढ़े, हमने ध्यान से देखा केवल स्त्रियों का समाज है। मन में आया कि बाबा बैरागियों को बिना मतलब के स्त्रियों के झुंड में कभी नहीं जाना चाहिए। अरे माताओं का कोई भरोसा नहीं, कब हंसते हंसते रोने लग जाए, कब रोते रोते मुस्कुरा दे, कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि भैया जैसे ही हम मुड़े वहां से कि हमारे मतलब की बात नहीं है, तो वैसे उस स्त्री ने बड़ी जोर से आवाज लगाई पीछे से मुझे, भो भो साधो क्षणमतिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। नारद जी कहते हैं जैसे ही उस स्त्री ने पीछे से हमें आवाज लगाई कि महाराज एक क्षण रुकिए तो सही, हम तुरंत मुड़ गए। उसने कहा कि हे प्रभु, आप जैसे संतों का दर्शन तो बड़े भाग्योदय के बाद होता है। मेरे न जाने कितने जन्म के पुण्य फलीभूत हुए जो आप जैसे संत के दर्शन हुए, और आप मेरी चिंता को दूर किए बिना ही जाने लगे। तो नारद जी कहते हैं हमने उस स्त्री से उसके दुख का कारण पूछा कि देवी आप कौन हो, कासी त्वाम, ये दोनों बुढ़े कौन है, का विमो और का नार्या पद्मलोचना, ये स्त्रियां कौन हैं, और वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हमने कहा हे देवी आपके रोने का जो भी कारण हो सविस्तार हमें बतलाइए। तब उसने अपने दुख का सारा कारण बताया। उसने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों वृद्ध संयोगवश मेरे पुत्र हैं। अब बताइए, माँ इतनी युवती और बेटे दोनों ही वृद्ध। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज इससे बड़ा दुख का कारण क्या हो सकता है एक माँ के लिए कि बच्चे दोनों ही इतने असहाय, इतने दुखी, और एक माँ आज नव यौवना बनी नृत्य कर रही है पर उसके बेटे दोनों ही इतने बीमार, इतने पीड़ित हैं। मेरे सबसे बड़े दुख का कारण यही है। भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी मैं अपनी सारी कथा आपको बताती हूँ। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ प्रांत में पैदा हुई और कर्नाटक प्रदेश में बड़ी हुई,
और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। महाराष्ट्र आदि प्रांतों में मेरा कहीं अपमान भी हुआ, मुझे पाखंडियों के पाखंड से पीड़ित होकर भागना भी पड़ा, पर जैसे ही घूमती हुई मैं वृंदावन धाम में आई तो महाराज नवीन एवं स्वरूपिणी, मैं एकदम नव यौवना हो गई। लेकिन न जाने क्या हुआ, इस वृंदावन में मेरे बच्चे दोनों ही वृद्ध हो गए। और महाराज यदि मेरे बच्चों की यही हालत रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मुझे यह स्थान छोड़ करके विदेश जाना पड़ेगा। अब जैसे ही नारद जी ने यह वचन सुना भक्ति मैया का, परेशान हो गए, चिंतित हो गए, सोचने लगे कि भारतवासियों का इतना सौभाग्य कि साक्षात भारत भूमि में भक्ति मैया इतना नृत्य कर रही हैं, युवती बने नाच रही हैं भक्ति मैया। पर धिक्कार, यदि यही भक्ति भारत भूमि छोड़कर चली गई तो भारतवासी भक्ति विहीन हो जाएंगे। और आप जानते हैं भगवान कहते हैं कि आपके जीवन में चाहे कुछ कर्म हुआ हो या ना हो, आपने अपने जीवन में तप किया या ना किया हो, यज्ञ किए या ना किए, लेकिन आपके जीवन में यदि मेरी अनपायनी भक्ति है तो प्रभु कहते हैं मैं अपने आप को भी उस भक्ति के बल पे बेच डालता हूं। तो बताइए भक्ति का इतना महत्व, लेकिन आज वही भक्ति भारत छोड़ के जाने की बात कर रही है। नारद जी समझ गए, समझाने लगे भक्ति मैया यह कलयुग का प्रताप है। तेन लुप्तो सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च, और वर्षे वर्षे क्रम जाता मंगलम नापि दृश्यते। नारद जी कहते हैं भक्ति मैया अन्य युगों में तो आप बड़े प्रेम से रही, पर यह घोर कलिकाल आया हुआ है और इस कलिकाल में लोगों की बुद्धि इतनी बंद हो गई है, इतनी भ्रमित हो गई है, इतनी कुतर्कनी हो गई है कि इसका मन भगवान के चरणों में लगता ही नहीं है। हमारे जीवन से एक एक करके सारे सदाचार नष्ट होते चले जा रहे हैं। बताइए पहले कितने सदाचार हमारे जीवन में थे। पहले सूर्योदय से पूर्व उठा जाता था, लेकिन आज ये हालत है कि सूर्योदय के कई घंटे बाद उठते हैं। पहले उठते ही प्रभाते कर दर्शनम, हाथ का दर्शन करते थे। इसी हाथ में भगवती सरस्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवान गोविंद का दर्शन करते थे। लेकिन आज ये हालत है कि प्रभाते कप दर्शनम, जब तक घर वाली चाय की प्याली बेड पर ना पहुंचा दे तब तक गुड मॉर्निंग होता ही नहीं है। तो बताइए ये हालत है, हमारा सारा सदाचार ही नष्ट हो गया। पहले तो माता पिता को प्रणाम करते थे, लेकिन आज माता पिता को आंखें दिखाते हैं। कितनी जल्दी उठाया क्यों? नारद जी ने कहा कि मैया ये सब उस कलयुग का प्रभाव है। और यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गत तद्दिनात् कलिर आयातः सर्व साधन बाधकः। जिस दिन से हमारे प्यारे प्रभु इस धरा धाम को छोड़कर दिव्य धाम गए परम धाम, उसी दिन से इस कलयुग ने इस धरती पर अपना पैर जमाना प्रारंभ कर दिया है। भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी ये बताओ, यदि यह कलयुग इतना दुष्ट था तो प्रभु ने इसे मारा क्यों नहीं? मान लो भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन परीक्षित महाराज ने क्यों छोड़ दिया इसे? उन्हें भी तो मारना चाहिए था, दंड देना चाहिए था, हाथ में तलवार थी उनकी। लेकिन नारद जी कहते हैं कि मैया परीक्षित महाराज परम वैष्णव हैं और यह कलयुग उनकी शरण में चला गया था तो इसे प्राण दान दे दिया। और एक बात, इस कलयुग में परीक्षित महाराज को बहुत बड़ा गुण देख गया। क्या? परीक्षित जी ने देखा कि जो फल आपको सतयुग आदि युगों में तपस्या, यज्ञ, यज्ञादि भगवान की बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान करने के बाद मिलता था, वही फल कलयुग में यदि आपने बड़े भाव से भगवान का नाम गा लिया, भगवान का नाम ले लिया, तो वही फल आपको मिल जाता है।
इतना बड़ा आरक्षण कलयुग में भगवान ने दिया है कलयुग वालों को। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इतना सस्ता, इतना सुगम, इतना सरल साधन कलयुग वालों को कुछ मिल ही नहीं सकता है। रेज गए महाराज परीक्षित, सो दे दिया कलयुग को स्थान। भक्ति मैया बड़ी गदगद हुई। उन्होंने कहा कि नारद जी मेरा भी तो उद्धार करिए। नारद जी कहते हैं मैया आप तो साक्षात भगवान की प्राण प्रिया हो, भगवान की प्रियतमा हो। जहां जहां भक्ति वहां वहां भगवान आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं। और आज आप पूछती हो कि मेरा भी कल्याण करो। अरे मैया, जिन भगवान ने कौरवों की सभा के बीच द्रौपदी जी की रक्षा करी है, जिन्होंने अशिक्षित ग्वालिनियों की रक्षा करी है, वह कृष्ण कन्हैया कहीं गए नहीं हैं। वह आज भी भक्तों के हृदय भवन में विराजमान है। तो आप उन्हीं भगवान की कृपा आश्रय ग्रहण करिए, भगवान अपने आप आपका उद्धार कर देंगे। द्रौपदी ये परित्राता ये न कौरव कश्मला पालिता गोप सुंदरया सकृष्ण क्वापि नो गतः। इसलिए भक्ति मैया त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। भगवान आपको बड़ा प्रेम करते हैं। चाहे वह गजेंद्र का हृदय हो, चाहे वानर भालू का हृदय हो, चाहे मीराबाई का हृदय हो, चाहे रैदास का घर हो, पर जहाँ जहाँ भक्ति वहाँ वहाँ हमारे भगवान पहुँच जाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि जिस भी भक्त के मन में हमारी भक्ति देख जाती है हमें, तो प्रविशति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान अपना धाम वैकुंठ छोड़ करके उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। इस प्रकार भक्ति मैया को नारद जी ने समझाया कि श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति ही सारे दुखों का अंत कर देती है। हम जिस भी वक्त दुखों से पीड़ित हो जाते हैं और बड़े भाव से नयन बंद करके एक बार सरकार का स्मरण मात्र कर लेते हैं कि हे प्रभु, अब यह दास आपके सहारे हैं, और जिस वक्त हमारे मन में यह दिव्य भाव आ जाता है उसी वक्त हमारे सरकार हृदय भवन में प्रकट हो जाते हैं और जीव को निहाल कर देते हैं। तो आइए ऐसे भक्त वत्सल भगवान की शरण में हम सब भी चलते हैं और अपने जन्म जन्मांतरों के दुख से मुक्त होते हैं। भक्ति मैया के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और यहीं पर वाणी को विराम। कल समयानुसार भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ होगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्ति महारानी की जय हो। व्रज के नंद लाला श्री राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला
आप समस्त भक्तजन अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए और आगे आके सभी लोग प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। जिनको भी आरती करनी है वो बारी बारी से आकर के यहाँ पे आरती कर सकते हैं और जो दूर हैं वो वहीं अपनी जगह पर खड़े रहें और प्रेम पूर्वक अपनी जगह से ही आरती करें। ओम इदगुम हविहि प्रजननम वे अस्दशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरितु अस्मासुदत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे। ओ प्यारी बांसी मेरो मन मोहे। छवि में बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री हरिदास की प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बली बही जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको
प्रार्थे आत्माभिवंदनम। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञ